हम लोग वीतरागी धर्म को मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि हमारे परमात्मा जो है वो वीतरागी हैं, ना कुछ देते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, ना कुछ करते हैं। लेकिन हमारी जितनी भी पूजा है, स्तुतियां है, चालीसा है, जो कुछ भी हमारी भावनाएं होती है, यहाँ तक कि हमारे जो मंदिर में हम दर्शन भी करने के भाव होते हैं, तो वो एक याचक के रूप में होते हैं। कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि भगवान आप हमें ये दे दो, भगवान आप हमें ये कर दो, भगवान आप हमारा ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। कई बार मेरे दिमाग में बात आती है व्यक्तिशः कि जब साधु भी मुनि भगवान के सामने बैठते हैं पीछे को ऊपर करके, तो वो एक ऐसा लगता है जैसे याचक की मुद्रा हो। तो महाराज जी, ये क्या है इस तरह के भाव मन में आना कि हम भगवान के सामने जाएं और कुछ ना मांगे, ये ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तो वो जो लोग हमारे आज की जो जनरेशन है, वो यंगस्टर्स हैं, वो जो दूसरे साधु साधुओं के पास या दूसरे देवी देवताओं के पास इसी अपेक्षा से जाते हैं कि हम यहाँ आएंगे तो हमारी ये मनोकामना सिद्ध होगी और ये इस तरह से हमारे को यहाँ से लाभ मिलेगा, और वो वहाँ जाते हैं, तो उनको हम वे बैक कैसे करें एक तो, और ये करें महाराज जी। एक हुआ, नमोस्तु गुरुदेव। दूसरे के लिए फिर इसके बाद जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपका सवाल तीन तरफ बटा हुआ है कि जब भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, तो हम भगवान के पास क्यों जाते हैं। दूसरा, जो लोग भगवान के पास याचना करते हैं उसका मतलब क्या। मुनि महाराज भी याचक मुद्रा में ही जाते हैं। और जब भगवान देते लेते नहीं हैं, तो जो लोग दूसरों के पास चले जाते हैं जो देते लेते हैं, तो उनको हम कैसे रोकें, है ना। सबसे पहले तो सिद्धांत को समझो। ये सच है कि भगवान न कुछ देते हैं न लेते हैं, पर मैं इससे एक कदम आगे बढ़ूंगा और कहना चाहूँगा, भगवान देते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, ये बड़ी उथली बात है। भगवान दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, ये सच्ची बात है। भगवान देना चाहे भी तो न दे सकते हैं और न कुछ ले सकते। समझ गए। फिर भी भगवान के चरणों में आने से हमें सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं, वो अभी हमें मिल जाता है। कैसे? जब हम भगवान के चरणों में भाव भरा नमन अर्पित करते हैं, हृदय में भावों में जो विशुद्धि आती है, उस विशुद्धि के निमित्त से हमारा माइंडसेट बदलता है। माइंडसेट बदलने से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। शरीर के रसायनों के परिवर्तन से कर्मों के रसायनों में परिवर्तन आता है। कर्मों के रसायनों में आने वाले परिवर्तन के कारण बहुत सारे अशुभ कर्म झड़ जाते हैं और नए पुण्य कर्म बंध जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमारे बहुत सारे रुके काम बन जाते हैं, बिगड़े काम सुधर जाते हैं, मनचाहा काम हो जाता है। इसमें भगवान बने केवल एक निमित्त है, लेकिन हमें वो सब कुछ दिखता नहीं। तो हम तो यही कहते हैं आपके ही कारण हुआ, ये आपके ही कारण हुआ। एक कृतज्ञता का भाव हमारे यहाँ प्रकट किया जाता है। सपोज आप मेरे पास आए और आपने हमें नमन किया, यहाँ आए और आते ही जिस दिन आए, मान लीजिए उस दिन आपका कोई रुका काम पूरा हो गया। अब आप बताओ क्या कहोगे? महाराज के आशीर्वाद से हुआ। महाराज के आशीर्वाद से हुआ, यही कहोगे ना जी। एक भक्त व्यक्ति के हृदय से ये आवाज निकलेगी। अहंकारी कहेगा मेरे पुण्य से हुआ। अहंकारी क्या कहेगा? मेरे पुण्य से हुआ। पर सच्चा भक्त क्या कहेगा? महाराज की कृपा से हुआ। हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो एक भक्त की हैसियत से जाते हैं, एक श्रद्धालु के रूप में जाते हैं। और जब श्रद्धालु उस भावों से भरकर भगवान के श्री चरणों में जाता है, तो भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद
उसके हृदय में जो विशुद्धि की लहर उत्पन्न होती है, उसके रुके काम बनते हैं। वो भगवान से कहता है, भगवान आपकी कृपा से मेरा ये सारा काम बना है, आप ही मेरे तारनहार हो, आप ही मेरे उद्धारक हो, आपने मुझे दिशा दी, दृष्टि दी। ये तो भौतिक उपलब्धि की बात है। आपने शंका समाधान सुना, आपने प्रवचन सुना, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। आप क्या कहोगे? महाराज आपने मेरा जीवन बदल दिया, धन्य हो, आपका अनंत उपकार है मेरे पर। ये बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल यही बोला जाए। हाँ जी, है ना, आपने बदल दिया। अरे हमने क्या बदला? मेरे में बदलने की ताकत होती तो सबको बदल देता। कोई बदलता है, सब बदलता है क्या? देखो इतने लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग हो जो बहुत दिनों से शंका समाधान सुन रहे हो? थोड़ा हाथ उठाना। लगभग सभी हैं, है ना? कितने लोग बदले हो? ईमानदारी से बोलना। डर के मारे सब हाथ नहीं उठाओ। उठाओ तो थोड़ा सर्वे तो हो, मुझे भी पता लगे। बहुत थोड़े 10%, है ना? इसका मतलब सब नहीं बदले तो मैं कहां तुम्हें बदलने वाला हुआ? बदला वही जिनका भवितव्य अच्छा था, पर निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना? जो सामने बैठा है वो निमित्त बना। उसके निमित्त से परिवर्तन हुआ, तो जिसके हृदय में परिवर्तन घटता है उसके मुख से यही उद्गार निकलेगा, ये आपके कृपा से हुआ, आपने मेरा उद्धार कर दिया। और ये निकलना भी चाहिए। ये तो व्यवहार है, व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है। जब आत्मा में डूब जाओ तो हमसे बाहर कोई है ही नहीं, लेकिन जब बाहर रहो तो आप ही मेरे तारनहार हो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे, बीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। ये उद्गार है भक्ति के। ये उद्गार भी भाव विशुद्धि का कारण बनता है। समझ गए? मैंने अनेक बार इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया, आज फिर देता हूं। एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात अच्छी नहीं लगती कि जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए न ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। तो मैंने कहा बहन जी यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्या बात? मैंने कहा यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। उसने पूछा क्या बात है? मैंने कहा ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? तो उन्होंने बोला महाराज जी फिर आप क्या ईश्वर की उपासना क्यों की जाती? जब ईश्वर कुछ करता नहीं तो ईश्वर की उपासना क्यों करते? मैंने कहा आप दर्पण देखते? बोले हाँ देखते। क्यों देखते? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने कहा इसका मतलब जब आप दर्पण देखती हो तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ करता है? नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे को साफ नहीं करता, दर्पण में देखकर हम खुद अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बहन जी बस यही कहता हूँ, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो एक दर्पण है, उनको देखकर हम अपनी विशुद्धि से अपना सब कुछ साफ कर लेते। समझ गए? तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा, भगवान के सामने हम याचक की मुद्रा में कैसे जाएं? बिल्कुल नहीं जाओ। भगवान के सामने में याचक बनकर मत जाओ, उपासक बनकर जाओ। भगवान के चरणों में भिखारी मत बनो, पुजारी बनकर जाओ। लेकिन एक बात भी ये ध्यान रखने की है कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो वो माँ के आंचल में ही जाएगा और कहाँ रोना रोएगा। तो मन अशांत होने लगे, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो, अपने अभावों को पूरा करने के लिए नहीं, भगवान के सामने प्रार्थना करो, अभावों में भी मुस्कुराते रहने की ताकत पाने की प्रार्थना करो।
याचना नहीं। ये सबसे उत्तम रास्ता है। हम मुनि लोग भगवान के सामने ऐसे खड़े होते हैं तो कुछ मांगते नहीं है, ये हमारी वंदना मुद्रा है, समझ गए? ये वंदना मुद्रा है, और वंदना मुद्रा से हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान आप जैसा हम बन जाएं, आपके द्वारा बताए मार्ग पर निर्बाध रूप से चलते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी हर वंदना में एक ही भावना होती है, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरा सुगति गमन हो, और मेरा समाधि मरण हो, और आपके गुणों की प्राप्ति हो। मांगो तुम भी, ये मांगना है तो मांगो, भगवान को भगवान से मांगने ही चाहते हो तो वो मांगो जो भगवान के पास है, भगवान की गद्दी मांग लो, अब भगवान दे भी देंगे। भगवान कहते हैं मुझे किसी ने दिया नहीं, तुम्हें भी अपने आप मिलेगा, अगर मेरे रास्ते पर चलोगे तो पक्के तौर पर पाओगे। अब आपका तीसरा पहलू, एक में ही 3 हो गए इसलिए दूसरे का नंबर नहीं लगेगा, इसी में तीसरा आगे बता रहा हूं। तीसरा पहलू, जब जैन लोगों को ये कहते भगवान कुछ देते लेते नहीं है तो लोग इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं भैया, ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान के पास ना हो और दूसरों के पास हो? जो भगवान नहीं दे सके वो दूसरे कैसे दे देंगे? जो काम भगवान नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता है, तय है, क्योंकि हर जीव अपने अपने कर्मों के अनुरूप शुभ अशुभ संयोगों को भोगता है, कोई नहीं दे सकता। एक बार एक ने कहा कि महाराज जी हम अमुक देवी को पूछते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं? हमने कहा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछते हैं। क्यों पूछती हो? बोले महाराज जी इसलिए कि रोग शोक संताप ना हो। हमने कहा अच्छा, कब से पूछ रही हो? 25 वर्ष से। मैंने कहा फिर तो आपके यहाँ कोई रोग नहीं होता होगा, शोक नहीं होता होगा, संताप नहीं होता। बोला महाराज इसीलिए तो आपके पास आए, आप कुछ उपाय बताओ। बोले क्या मतलब? आपके यहाँ तो कोई बीमार पड़ता नहीं होगा। बोला महाराज जी पिछले 10 सालों से कोई ना कोई बीमारी घर में लगी है, डॉक्टरों के पास रोज जाना पड़ता है। अच्छा फिर कोई शोक तो नहीं हुआ होगा? बोला महाराज पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हुई, जिसमें 2 कच्चे मौतें हुई। बोला ठीक है, टेंशन तो नहीं होगा? बोले महाराज जी इतना टेंशन है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, फैमिली में डिस्टर्बेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के भी बहुत टेंशन है, आप कोई रास्ता बताइए ना। हमने कहा बहन जी 25 बरस से जिस देवी की पूजा, नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ लो, जैनों में जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, 25 बरस से आप जिसकी पूजा करते आ रही हो, और आपने कहा कि उनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता, और आपने खुद मुख से जाहिर किया घर में रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है, तब बताओ पूजा करने से क्या फायदा? जो कहते हैं किसी देवी देवता की पूजा अर्चा से काम बन जाता है, सिद्ध कर दो। सबसे पहला समर्थन मैं करूंगा, सारे मंदिर बंद करा के उनके मंदिर बनवा दूंगा, क्योंकि देश के अस्पताल बंद हो जाएंगे, जनता का कितना बड़ा कल्याण होगा। है यह संभव? अगर वो दुखदारी दूर कर दे मैं समर्थन करूंगा, अगम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर दूंगा। अच्छा है देश की गरीबी हट जाएगी, 77 साल से सरकारें नहीं मिटा पाई, वो मिटा देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस प्रकार के भ्रम जालों में नहीं पड़ना। हमें चाहिए आज की पीढ़ी को हम तार्किक तरीके से तात्विक बात समझाएं, उनको छोटी छोटी फुलझड़ियां न पकड़ाएं, उन्हें जीवन के यथार्थ का बोध कराएं, जिससे वो अंदर से मजबूत बने, समर्थ बने और अपने जीवन का सच्चा रस ले सके, जीवन का आनंद। राम राम क्या हो रहा है?